हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में तमाम देखने वाले लोगों को आज शाम का सलाम अर्ज करते हैं। खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने हमें ये मौका बख्शा, हमारी जिंदगियों में ये फ्राहम किया कि हम उसके सुंदर कदमों में झुके और उसके नाम को इज्जत और जलाल दें। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने हमें जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा है। आइए हम अपनी मीटिंग का आगाज करते अपने सर को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे, खुदा के नाम को मुबारक करेंगे क्योंकि हमारा खुदावंद जो वो मुबारक खुदा है। आइए हम सभी अपने सुरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और खुदा की हुजूरी को, उसकी पाक ममूरी को, उसके पाक रूह के नज़ूल को मांगेंगे अपनी जिंदगियों में। और मीटिंग के आगाज में ही खुदावंद को और उसके पाक रूह को अपनी जिंदगियों में, अपने सोचों में, अपने दिल में वेलकम करेंगे। हालेलुया, कुदूस कुदूस मेहरबान जिंदा खुदावंद, कौमों कबीलों के रब इस्राएल की कुदूस आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। आप जो मेहरबान जिंदा खुदावंद, आप जो लश्करों के रब हैं, जलाली आसमानी पिता, आपकी शुक्रगुजारी करते हैं इस दिन, इस मौका के लिए कि आपने जो हमारी जिंदगियों में बख्श दिया, हमें जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा। इस बात के लिए आपकी शुक्रगुजारी करते हैं प्यारे खुदावंद पाक खुदा। हम सबके साथ रहिएगा, जितने भी आपके आगे सरनगू हैं, नाम बर नाम बारी बरकत दीजिएगा। आज आपका जलाल चाहते हैं इस जगह पर मेरे खुदावंद पाक खुदा। ऐ आसमानी पिता, हम अपने आप को पीछे आपको और आपके पाक रूह को आगे कर देते हैं मेरे खुदावंद। ये मॉर्निंग डिवोशन के लिए आपकी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद पाक खुदा। हम सबके साथ रहिएगा खुदावंद, साजों वाजों पर आपकी बरकत को, आपकी ब्लेसिंग को मांग लेते हैं खुदावंद पाक खुदा। जलाली आसमानी पिता, जिस तरह आपकी रूह पानियों पर जुम्बश करती थी, आज इस जगह पर भी जुम्बश करे और जितने जाने तेरे हुजूर झुके नाम पर नाम बरी बरकत पाए मेरे खुदावंद पाक खुदा। आज प्रशिश के वसीला से, कलाम के वसीला से देखने वाले तमाम लोगों पर तेरी बरकत को मांगती मेरे खुदावंद पाक खुदा। ऐ जलाली आसमानी पिता, एक खानदान की सूरत में आपको और आपके पाक रूह को याद करते मेरे खुदावंद पाक खुदा। जलाली आसमानी पिता, क्योंकि आपने कहा कि खुदावंद रास्तबाजों की दुआ से मुल्क सर पर राजी पाता है। मुल्क पाकिस्तान पर अमन अमान को और सलामती को मांग लेते हैं मेरे खुदावंद पाक खुदा। जलाली आसमानी पिता, मिन्नत करते हैं खुदावंद, इंडिया के लोगों पर तेरी बरकत को मांगती हूँ। अपने लोगों को बहाली दे मेरे खुदावंद, इस मुल्क पाकिस्तान में बहाली आए मेरे खुदावंद पाक खुदा। आपकी शुक्रगुजारी करते रही करना यलूरा जिंदेरे के मारा लाला कबा ओ रबा 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 शिकला मालाली कला या जिंदेरे रे 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 बे रे रे रा ओ लबा रबा 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 कशिबिरे रे 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 कंदी लाला रा कबा बारा रबा। ऐ जलाली आसमानी पिता, आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। सारा इज्जत जलाल और बुजुर्गी आपकी यीशु नाम को दे देते हैं खुदावंद पाक खुदा। तेरी शुक्रगुजारी, तेरे नाम को जलाल मिले, यीशु के नाम से मांग और पा लेते हैं। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावन ने हमें ये मौका दी कि उसके आगे झुके, क्योंकि हमारा खुदावन जो है वो बादशाह का बादशाह और खुदावंद का खुदा है। मेरा नाम सोहा शहजाद गिल है। मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदावन ने इस मॉर्निंग डिवोशन चैनल के वसीला से मुझे ये मौका बख्शा कि मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करूँ और आपके साथ मिलकर खुदा की प्रस्तिश करूं। हम क्वायर के साथ मिलकर खुदा की प्रस्तिश करेंगे। ज़बूर 24, रब खुदावंद बादशाह जलालदा बादशाह, वाकई हमारा खुदावंद जो है वो बादशाहों का बादशाह। आइए हम खुदा की हम करेंगे, स्ताइश करेंगे, क्वायर के साथ मिलकर खुदा की प्रस्तिश करेंगे और खुदा के नाम को जलाल देंगे, उसके नाम की वडियाई करेंगे। क्वायर के साथ मिलकर प्रस्तिश करेंगे। रब खुदावंद बादशाह है, हो जलालदा बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, हो जलालदा बादशाह है। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सबका ऊंचे करो
उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। आइए हम खुदा की प्रस्तिश में मज़ीद आगे बढ़ेंगे, खुदा के नाम को जलाल देंगे। आप भी हमारे साथ मिलकर खुदा की प्रस्तिश कीजिए और खुदा के नाम को जलाल दीजिए, क्योंकि हमारा खुदावंद जलाली खुदावंद जो हम तमजीद और सताइश के लायक हैं। आइए खुदा की प्रस्तिश करते ज़बूर 18 आप पे ऊपर हाथ वधा के मैनू रब बचावेगा। मिलकर खुदा की प्रस्तिश करेंगे, क्योंकि खुदा के कलाम में भी लिखा है कि खुदा का हाथ छोटा नहीं जो हमें बचा ना सके, कान बारी नहीं जो हमारी दुआओं को सुन ना सके। वाकई मेरा खुदावंद कहता है कि तू मुझे पुकार तो मैं तेरे दरमियान आऊंगा। आइए हम खुदा की प्रस्तिश करेंगे, खुदा उनको पुकारेंगे ताकि वो अपना हाथ बढ़ाकर इस वबा से हमें महफूज रखे और बचा के रखे। आइए एक बार के साथ मिलकर खुदा की प्रस्तिश करते हैं। आप पे ऊपर हाथ बढ़ा के मैनू रब बचावेगा। मिलकर खुदा की प्रस्तिश करेंगे। आप पे ऊपरों हाथ बढ़ा के मैनू रब बचावेगा। Amen.
अपना हाथ बढ़ाकर हमें हर तरह से महफूज रखता है, हर बगाव से हमें महफूज बचाए रखता है, उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। आइए इसी मसा में एक मरतबा फिर अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे कि खुदावंद जो हमारे दरमियान है, जिसने कहा कि मैं इस्राएल की हमद सना पर तख्त नशीं होता हूँ। खुदा की शुक्रगुजारी कीजिए कि वो हमारी हमद सना पर इस जगह पर मौजूद है। उसकी मौजूदगी के लिए, उसकी प्रेजेंस के लिए खुदा की शुक्रगुजारी कीजिए। हम इसी तरह अपनी आंखों को बंद रखेंगे और दुआ में मिसेस शहजाद गिल करेंगी, बाकी सभी अपनी आंखों को बंद रखेंगे। हालेलुया। आइए तमाम देखने वालों के लिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, खुदा की पाक हजूरी को महसूस करें, क्योंकि वो जिंदा है, हमारी दुआओं पर कान धरता है, वो हमारे तमाम आंसुओं को पहुंच डालता है, वो हमें अपने हाथ बढ़ाकर बचाने और छुड़ाने की कुदरत रखता है। आइए अपने सरों को झुकाकर उसके आगे मिन्नत करें। ऐ खुदा, आज जो छोटा सा चैनल JLW जो है, इस चैनल पर जो लोग तेरे कलाम के वसीला से, प्रोस्तिश के वसीला से मालिक मायूस हो रहे हैं, प्यारे खुदा बरकत हासिल कर रहे हैं, प्यारे खुदा इन सब पर तेरे दने हाथ को मांगती हूँ। वो हाथ जो बढ़ता था तो अंधे देखना शुरू हो जाते थे, बीमार शिफा पाते थे और बदरू गिरफ्ता आजाद हो जाते थे। आज तेरे लोगों पर तेरे कवि कादर हाथ को मांगती हूँ और प्यारा खुदा कलाम के वसीला से लोग हम सब जिंदगी पाए, कसरत की जिंदगी पाए, मसीह सुनासरी के वसीला से। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आइए हम खुदा की प्रस्तिश में मज़ीद आगे बढ़ेंगे, खुदा के नाम को जलाल देंगे, गीत गाएंगे, नच नच के अज नच नच जश्न मनावांगे, यीशु दे कदमां च आवांगे, यीशु दा जश्न मनावांगे। मिलकर खुदा की प्रस्तिश करेंगे और खुदा के नाम को जलाल देंगे। नच नच के अज नच नच के अज नच नच जश्न मनावांगे, नच नच के अज नच नच के अज नच नच जश्न मनावांगे, यीशु दे कदमां च आवांगे, यीशु दा जश्न मनावांगे, यीशु दे कदमां च आवांगे, यीशु दा जश्न मनावांगे, नच नच के
खुदावन बादलों के रथ पर बैठ के आने को है। हम हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे, उस मेहमान को वेलकम करेंगे। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि हमें ये अपॉर्चुनिटी खुदावन ने दी कि हम हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे, उसके नाम को मुबारक कहेंगे, जोरदार क्लैपिंग करेंगे अपने जीसस के लिए, उसके पाप के लिए जोरदार क्लैपिंग करेंगे क्योंकि खुदावन का पाप आइए, अब वो वक्त आ चुका है कि हम जिंदा खुदा के कलाम को सुने, खुदा की जिंदा आवाज को सुने, क्योंकि खुदा का जब कलाम खुलता तो गोया खुदा का मुंह खुल जाता है। अब खुदा का मुंह खुलने को है, अपने आप को खुदा के कलाम के लिए तैयार करेंगे। आइए इसी मसा में अपने सुरों को झुकाइए और खुदा से कलाम मांगना शुरू कीजिए, खुदा से कलाम मांगना शुरू कीजिए। कहिए जलाल के बादशाह आसमानी पिता, आज तेरा कलाम मेरे लिए हो, आज तेरा कलाम मेरे घर आने के लिए हो। तेरा कलाम जो दोधारी तलवार की मानी है, आज हमारे बंद बंद और गुदे गुदे को चीर डाले। ऐ खुदा पाकरू, जब तेरा कलाम नाजिल होता है तो शिफा नाजिल होती है। आज तेरी शिफा नाजिल हो, इनकी जिंदगियों में मौजज़ात और रूहनुमा हो। ऐ जलाली आसमानी पिता की जिंदगियां बदल जाए। आज तेरा कलाम हमारी जिंदगी के लिए बाइस से बरकत तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हम इसी तरह अपनी आंखों को बंद रखेंगे और सिस्टर सैरिश के साथ मिलकर कलाम के लिए मुख्तसर सी दुआ करेंगे और खुदा के नाम पे चढ़ा देंगे। हालेलुया। कदूस रब्बुल अफ़वाज, जिंदा खुदावन, जलाल के बादशाह, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, यहूदा के बब्बर, इस्राएल के कुदूस, कौमों कबीलों के रब, आज शाम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। हमारे दिल आपकी शुक्रगुजारी से भरे हैं खुदावन। ऐ जलाल के बादशाह, तू जो मेहरबान है, आप जो कैद करने में धीमा, शफकत रास्ते में गई खुदावन है, पाकरू नासरी है। ऐ खुदावन, आज तेरा कलाम बारिश की मानिंद बरसे, हर एक जिंदगी में तेरा जलाल कलाम की वसीला से जाहिर हो। ऐ खुदावन के खुदा, आपके कलाम में लिखा है कि आप कलाम को, अपने कलाम को नाजिल फरमा कर शिफा बख्शते हैं। ऐ खुदावंदों के खुदा, अपने खादम को आपके शोरों की मानिंद इस्तेमाल करना, अपने बंदा भी होकर अपने लोगों से कलाम करना, होठों ज़बान का जिम्मा लेना। ऐ खुदावंदों के खुदा, ऐ लश्करों के रब, आपका जिंदा कलाम जितने सुने बाइस से बरकत हो, कबूल करने वाला दिल, समझने वाला ज़ीन अता फरमाना। ऐ खुदावंदों के खुदा, अपने बंदा के साथ होना, आपके शोरों की मानिंद इस्तेमाल करना। आपके कलाम में लिखा है कि बोलने वाले तुम नहीं, बाप का पाकरू है, बाप का पाकरू आज तेरे लोगों से कलाम करे मेरे खुदा। जलाल के बादशाह, अब जो रबा रासी तेरे बेशाता रबा का रसी मांगते पाती यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं आज इस शाम के लिए जो आपके साथ हमारी गुजर रही है। सबसे पहले मैं अपने प्रभु यीशु का धन्यवाद करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि उसने हमें ये फजल दिया कि हम सब एक ग्लोबल खानदान की तरह उसकी इबादत करें, उसकी वर्शिप करें। और मैं शुक्रगुजार हूँ रेमा ब्रॉडकास्टर का कि उन्होंने ये सारा इंतजाम में हमारी मदद की। रेमा ब्रॉडकास्टर्स जो है, मैं उनकी सारी टीम का धन्यवाद करता हूँ, उन सबका शुक्रगुजार। और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने छोटे भाई का, माय यंगर ब्रदर पास्टर एस पॉल। I am very thankful to you, Sister Honey. Thank you so much for this opportunity. So may God
bless you, the mighty and powerful hand upon you and all your teams. Thank you very much. आज दुनिया के अंदर एक खौफ तारी है. आज दुनिया के अंदर एक ऐसी वबा जिससे पूरी दुनिया कांप उठी है, जिसमें पूरी दुनिया के लोग इससे खौफजदा है, परेशान है. ये वायरस जो चाइना के एक शहर से 31 दिसंबर को शुरू हुआ और देखते ही देखते पूरी दुनिया को उसने अपनी लपेट में ले लिया. पूरी दुनिया के अंदर लॉकडाउन है. पूरी दुनिया के अंदर लोग घरों में छुप गए. याद रखिएगा, सारी दुनिया का घरों में छुपना, घरों में जाना, ये बाइबल के मुताबिक है मेरे बहन भाइयों. अगर हम यशाया के सहीफा में देखें तो वहां लिखा है कि ऐ मेरे लोगों, अपने खलवत खाना में जाओ और दरवाजे को बंद कर लो और थोड़ी देर के लिए छुपे रहो जब तक ये जो वायरस है, ये जो वबा है, ये टल नहीं जाता, ये खतरा टल नहीं जाता. आज पूरी दुनिया के अंदर इस वायरस ने हलचल मचाई हुई है. आइए देखिए ये कोरोना वायरस है क्या. अगर आप इसकी सर्च करें तो dictionary.com पर जाएं तो वहां हमें इस बात को मिलता है, इस बात की आगाही मिलती है कि 1555 से 65 तक और इसके दरमियानी हिस्से में यह लफ्ज जो है डिक्शनरी में शामिल किया गया. और ये लफ्ज जो था ये लतीनी जुबान का लफ्ज है कोरोना, कुरीना. ये लफ्ज है कुरीना, ये लफ्ज है कुरीना. और कुरीना से लफ्ज जो है कोरोना लिया गया है. और लफ्ज जो कुरीना है लतीनी जुबान का लफ्ज है, इसका मतलब है माला, ग्रैंडलैंड या चादर या ताज. ये बड़ी अजीब सी बात हमें लगती है कि कोरोना से जो लफ्ज लिया गया है कोरोना, इसका मतलब ताज है. ये किस किस्म का ताज है? खुदा का कलाम तो ये बयान करते हैं. अगर हम ज़बूर 103 देखिए, साम 103 वर्स 4, अगर आप देखें तो वहां लिखा है कि वो तेरी जान हलाकत से बचाता है, वो तेरे सर पर शफकत और रहमत का ताज रखता है. खुदा ने तो हमारे सर पर रहमत और शफकत और जिंदगी का ताज रखा है. तो ये कोरोना जो करीना लफ्ज से लिया गया है, सवाल ये पैदा होता है कि ये किस किस्म का ताज है जो लाखों की तादाद में लोगों को मौत की घाट उतारा. आज दुनिया के अंदर लाखों की तादाद में लोग जो है हलाक हो चुके हैं. तो ये किस किस्म का ताज है? खुदा का कलाम तो हमें ये बताता है कि वो तेरे सर पर शफकत और रहमत का ताज रखता है. बहन भाइयों, आपको थोड़ा सा पीछे मैं लेकर जाना चाहता हूं. जब खुदा ने, खुदा ने, प्रभु ने ये दुनिया, ये जहान को क्रिएट किया, खुदा ने जब क्रिएशन की तो खुदा ने पहले दिन रोशनी को बनाया और इसी तरह खुदा ने छठे दिन इंसान को मट्टी से बनाया और इसके लिए लफ्ज जो है मट इस्तेमाल किया गया है. और खुदा ने ये इंसान को इस जमीन की
लिखा है कि इंसान जीती जान होगी। और फिर खुदा ने उसके लिए तजवीज किया कि और उसके सर पर इज्जत, शफकत और जिंदगी का ताज रखा। उस वक्त मौत का कोई जिक्र नहीं था, इंसान सिर्फ जिंदगी बसर कर रहा था। और बागे अदन के अंदर आदम और उसकी बीवी हवा के लिए, एडम एंड ईव के लिए सब कुछ खाने के लिए था। उसको मेहनत मुशक्कत नहीं करनी पड़ती थी, लेकिन खुदा ने उसको मना किया और ये उस पर कानून लागू किया कि तू इस बात के तमाम दरख्तों का फल खा सकता है, लेकिन एंड दरमियान में जो बदी का और अच्छाई और नेकी और बदी का दरख्त है, तुम उसका फल नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तूने उसमें से फल खाया तू मरा। तो सवाल पैदा होता है कि क्या जब आदम और हवा ने वो फल खाया तो वो मर गए? मरने से मुराद है भाइयों जुदाई। खुदा ने कहा कि तेरे और मेरे दरमियान जुदाई हो जाएगी, क्योंकि उस दिन गुनाह तेरे अंदर आ जाएगा। और खुदा के कलाम बाइबल के अंदर लिखा है कि खुदा की आंख इतनी पाक है कि वो बदी को देख नहीं सकती। हालेलुया। तो उसके सर पर, आदम के सर पर, हवा के सर पर जो जिंदगी का, रहमत का, शफकत का ताज था, गुनाह की वजह से वो ताज गिर गया। और अगर हम खुदा के कलाम में नोह की किताब, लेविटेशन की बुक ऑफ लेविटेशन चैप्टर 5 वर्स 16, अगर आप नोह की किताब उसका 5 बाब उसकी 16वीं आयत को पढ़ें तो वहां लिखा है कि ताज हमारे सर से गिर गया, हम पर अफसोस कि हमने गुनाह किया। जब इंसान गुनाह का मर्तकब हुआ, जब इंसान ने गुनाह किया, जब गुनाह इंसान की जिंदगी के अंदर आ गया, तो वो रहमत, इज्जत और जिंदगी का ताज उसके सर से गिर गया। और लिखा है अफसोस हमने गुनाह किया। बहन भाइयों, आज ये कोरोना जो है पूरी दुनिया के अंदर है। अगर हम खुदा के कलाम को देखें तो हम इस बात पर पहुंचते हैं, इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जब भी किसी कौम, कबीले ने बगावत की है तो खुदा ने वायरस से उसको खत्म किया है। और बगावत से मुराद ये है कि जब कोई इंसान खुदा के बताए हुए असूलों को रद्द करता है, खुदा के कवानीन की अधूली करता है, खुदा के कवानीन को, लॉज को रिजेक्ट करता है, तो खुदा वायरस को भेजकर उस कबीले को खत्म कर देता है। हम देखते हैं बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 11 गिनती की किताब उसके 11 बाब के अंदर हम देखते हैं कि जब बनी इस्राएल की कौम बनी इस्राएल जो है वो जनाबे मूसा की रहनुमाई में मिस्र से आ रही थी, तो रास्ते में उन्होंने रोना कुरलाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें गोश्त खिलाओ, मूसा को कहा हमें गोश्त खिलाओ। और फिर हम मिस्र में खाते थे, हमें वो खरबूजे याद आते हैं, वो थैंक यू वेरी मच। मैं बात ये कर रहा था, वो कहते हैं मुझे खरबूजे याद आते हैं, वो कीड़े याद आते हैं। तो मूसा खुदा के पास गया, उसने कहा कि खुदा, वो कहते हैं गोश्त खिलाओ। खुदा ने कहा कि मैंने भी उनकी ये
दी और उनका बुड़बुड़ाना जो है वो मैंने सीखा है, वो मैंने सुना है। सो खुदा ने मूसा से कहा कि मैं उनको गोश्त खिलाऊंगा। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 20 दिन नहीं, बल्कि मैं उनको पूरा 1 माह मैं गोश्त खिलाऊंगा। जब तक उनके नथनों से गोश्त निकलता नहीं, जब तक वो क्राह और नफरत नहीं करते रहे, मैं उनको गोश्त खिलाऊंगा। और मूसा ने कहा कि क्या हम सारे रेवड़ जो है वो ज़िबा करेंगे? क्या समुद्र की सारी मछलियां इनके लिए लेके आएंगे? खुदा ने कहा मूसा, क्या खुदा का हाथ छोटा हो गया है? हालेलुया। यशायाह की सहीफा उसके 59 बाब में, यशायाह चैप्टर 59 वर्स 1 में यह लिखा है कि खुदा का हाथ छोटा नहीं है। तो खुदा ने एक आवाज चलाई और समुद्र से बटेर जो है वो उनको मिले, और चूंकि वो खुदा पर बुड़बुड़ाए थे और खुदा का गजब उन पर था, इसलिए बहन भाइयों उन्होंने क्या किया कि अभी वो उनके मुंह में ही वो गोश्त था, अभी चबाया भी नहीं था। तो खुदा ने एक वबा को भेजा, वायरस को भेजा, और इसका जिक्र जो है खुदा यीशु मसीह ने लूका की इंजील और उसके 21 बाब में कर दिया है। लूक चैप्टर 21 वर्स 10 में कहा है कि जगह जगह काल पड़ेंगे और मरी पड़ेगी, और मरी के लिए जो लफ्ज है वो है पेस्टिलेंसिस, और खुदा ने पेस्टिलेंसिस को भेजा। आज भी खुदा ने हमारी बदकिरदारी की वजह से इस दुनिया में वबा को भेजा है, पेस्टिलेंसिस को भेजा है, कोरोना को भेजा है। आज हमें तौबा करने की जरूरत है। बहन भाइयों, आज इस बात की जरूरत है कि हम खुदा के हजूर अपने घुटने टेकें, अपना माथा रगड़े, सिजदा करें और खुदा से माफी मांगे, ताकि ये कोरोना की वबा जो है, बहुत सारे लोग कहते हैं फलां मुल्क से है, फलां मुल्क से है। याद रखिए ये वबा जो है ये खुदा की तरफ से है, और जब हम अपने आप को खाकसार कर देंगे, अपने आप को खुदा के हजूर झुकाएंगे, तो माफी मांगेंगे, तो फिर ये वबा खुदा के कहने से आई है और खुदा के कहने से ही ये वापस जाएगी। इस कलाम की वसीला से आप सबको बरकत दे। हालेलुया। आइए हम दुआ मांगेंगे। प्यार से मेरे जिंदा जलाली और आसमानी खुदा, तू जो अजीम खुदावंद है, दिल की गहराइयों से बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तू कादिर मुतलक है, तू अजीम है, और तू जैसा कोई मबूद नहीं है। तू हर अव्वल और चढ़ावा खुदा अल्फा ओमेगा, तू अव्वल और आखिर, तू इब्तिदा, तू इंतहा। आज खुदावंद शुक्रगुजारी करते हैं रहमा ब्रॉडकास्टिंग के लिए, उनकी पूरी टीम के लिए। खुदावंद हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं उनकी आशीष के लिए, उनकी तरक्की के लिए, उनकी प्रमोशन के लिए, उनके इस बड़े काम के लिए। खुदावंद हम उनके लिए दुआ करते हैं कि खुदा उनको और ज्यादा प्रमोट कर, और ज्यादा तरक्की दे। एसपॉल के लिए, सिस्टर हनी के लिए भी, और इनके खानदानों के लिए भी दुआ करते हैं, और दुआ करते हैं खुदा अपने हमसाए मुल्कों के लिए, और खास तौर पर इंडिया के लिए, हिंदुस्तान के लिए खुदा दुआ करते हैं, भारत के लिए दुआ करते हैं। यीशु के नाम से खुदा वायरस को, इस पेस्टिलेंसिस को, इस कोरोना वायरस को डांटते हैं। यीशु मसीह के नाम से कमांड करते हैं, हुक्म करते हैं, इस मुल्क से ये दूर हो जाए। यीशु के नाम से खुदा वो सारे लोग जो कोरोना वायरस की वबा में खुदावंद मुब्तला है, उनकी रहाई और उनकी खुदावंद निजात के लिए और उनकी शिफा के लिए खुदावंद दुआ करते हैं। यीशु के नाम से वो तमाम डॉक्टर्स, वो नर्सिस, वो अमला जो खुदावंद अरावल दस्ता बनकर, आगे का दस्ता बनकर एक इस बीमारी से लड़ रहे हैं, उनकी हिफाजत के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए भी दुआ करते हैं। और यीशु के नाम से आप खुदा जितने लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, JIW मॉर्निंग डिवोशन के प्लेटफॉर्म से और रेमा ब्रॉडकास्टिंग के प्लेटफॉर्म से ये जो
खुदावन लाइव प्रोग्राम चल रहा है और जितने लोग दे रहे हैं खुदावन उनकी आशीष के लिए, उनकी निजात के लिए, खुदावन उनकी शिफा के लिए तुझसे दुआ करते हैं। यीशु के नाम से खुदा अपने लोगों को संभालना, बड़ी बरकत देना, आपके नाम को जलाल मिले मसीह यीशु नासरी के वसीला से। आइए अपने हाथ खुदा के तख्त की तरफ उठाए और वो दुआ करेंगे जो खुदा ने हमें सिखाई है। कहा, ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक होना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटियां आज हमें दीजिए और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं आप भी हमारे कर्ज हमें माफ कीजिए। हमें आजमाइश में ना पड़ने दीजिए बल्कि बुराई से बचाइए, कि जो बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा से आप ही के हैं। आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की फत और शफ़क़त हम सबों के साथ और रेमा ब्रॉडकास्टिंग के तमाम अमले पर, तमाम मैनेजमेंट पर और पास्टर एसपॉल और सिस्टर मरियम और इनके खानदानों पर और हिंदुस्तान के और इंडिया के तमाम लोगों पर, अब से लेकर अब्दुल बात तक होते रहे। आमीन। Thank you very much again who they are watching us. Thank you very much Rema Broadcasting and Pastor S. Paul and Sister Honey and all the management. Really, I am very thankful from bottom of my heart. Thank you very much. God bless you all. Praise the Lord.